ज्ञानी में सूर्य जैसा प्रताप होता है। अत्यंत प्रतापी पुरुष होते हैं। प्रताप उनकी आंखों में ही झलकता है। ये प्रताप तो वे जब दिखाए तब ही पता चलता है। दूसरा, उनमें चंद्रमा जैसी सौम्यता होती है। उनकी सौम्यता ऐसी होती है कि उसकी ठंडक के कारण किसी को भी ज्ञानी के पास से हटने को मन ही नहीं करता। उनकी ये सौम्यता तो सूर्य के ताप को भी ठंडा करने की क्षमता रखती है। कैसा भी आग बबूला हुआ मनुष्य आए, परंतु उनकी आंखों की सौम्यता देखकर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। प्रताप और सौम्यता दोनों एक साथ केवल ज्ञानी में ही देखने को मिलते हैं। अन्यथा कुछ लोगों में अकेला प्रताप होता है तो सौम्यता नहीं होती, और सौम्यता होती है तो प्रताप नहीं होता। पूर्ण ज्ञानी की एक आंख में प्रताप और दूसरी आंख में सौम्यता होती है। तीसरा, सागर जैसी गंभीरता होती है। जिस किसी ने जो कुछ दिया उसे अपने में समा लेते हैं और ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। चौथा, उनकी स्थिरता अडिगता तो मेरू पर्वत जैसी होती है। एक भी बाह्य संयोग उनकी आंतरिक स्थिरता को हिला नहीं सकता। ऐसी अडिगता और संगी चेतना में बड़ा अंतर है। यदि कोई दिए की ज्योत पर बिना हिलाए हाथ रखता है तो वह स्थिरता नहीं कहलाती, वे तो हठाग्रह है, अहंकार है। ज्ञानी संपूर्ण रूप से निरहंकारी होते हैं, सहज होते हैं। देह के असर से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ज्ञानी तो जहां जलने की संभावना हो वहां प्रथम तो हाथ ही नहीं डालते, और भूल से यदि डाल दिया तो तुरंत हटा लेते हैं। देह भी सहज स्वभावी होती है, बाकी अंदरूनी ज्ञान स्थिरता गजब की होती है। किसी भी संयोग में अंदर का एक भी परमाणु विचलित नहीं हो, उसे असली स्थिरता कहते हैं। अंदर में जरा भी दखल नहीं हो, जरा सी जलन नहीं हो, उसी का नाम स्थिरता। बाहरी जलन तो देह के स्वाभाविक गुणों का परिणाम होती है, उसका आंतरिक परिणति से कोई संबंध नहीं है। ज्ञानी में अपार करुणा होती है। करुणा के सागर होते हैं, उनमें दया का अंश तक नहीं होता। दया तो अहंकारी गुण, द्वंद्व गुण है। दया के प्रतिपक्ष में निर्दयता कहीं किसी कोने में पड़ी ही होती है। वे तो निकले तब पता चलता है। ज्ञानी द्वंद्वातीत होते हैं। ज्ञानी की आंखों में से निरंतर अमृत वर्षा होती रहती है। इस पेट्रोल की अग्नि में घू घू करके जल रहे संसार के सारे जीवों को कैसे स्थायी ठंडक पहुंचाऊं, यही भावना उनके दिल में निरंतर बहा करती है। ज्ञानी में शिशु समान निर्दोषता होती है। शिशु में नासमझी की निर्दोषता होती है, जबकि ज्ञानी संपूर्ण समझदारी के शिखर पर रहकर भी निर्दोष होते हैं। वे खुद दृष्टि निर्दोष करके स्वयं निर्दोष हुए होते हैं और सारे संसार को निर्दोष ही देखते हैं। आड़ापन तो नाम मात्र को नहीं होता ज्ञानी में। आड़ापन अहंकार का प्रत्यक्ष गुण है। मोक्ष की गली बहुत संकड़ी है, उसमें आड़े रहकर जा पाना संभव नहीं है। सीधा होकर चलने पर ही उस पार जा सके ऐसा है। आड़ापन तो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। ज्ञानी की सरलता तो संसार की सभी ऊंचाइयों को छूकर ऊपर उठी हुई होती है। संपूर्ण निरहंकारी पद पर विराजमान होने के कारण जैसा कहे वे वैसा करने को तैयार होते हैं। कोई कहे इस कुर्सी से उतर जाइए तो वे कहेंगे चल भैया ऐसा करता हूं। कोई चाहे कैसी भी शरारत करे, पर ज्ञानी उसका प्रतिभाव नहीं देते। ज्ञानी के साथ कोई शरारत करे तभी पता चले